हेलो जी दोस्तों, सोने तो मिठे दोस्तों, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आपकी दुआओं के साथ मैथ क्लास 6 है, यूनिट नंबर 8 है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा टॉपिक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेकिन इसके अंदर हम सीखेंगे क्या? हम सीखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर, कि एरिया और पेरीमीटर के दरमियान में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। और इसके अलावा हम कैलकुलेट करेंगे एरिया और पेरीमीटर का, फार्मूलाज देखेंगे सरफेस एरिया का, वॉल्यूम का, 2D और 3D फिग का। इसमें देखिए एक छोटी सी चीज़ है कि अगर इसकी हर साइड का जो इसकी लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हमेशा होता है लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा जी? ये मिलेगा 1 1 1 और सेंटीमीटर जो कि 3 बार है तो ये आ जाएगा जी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। तो वॉल्यूम जो है ये इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा जी। अब हम बात करते हैं जी पेरीमीटर और एरिया पे। पेरीमीटर होती है जो बाहर वाली लंबाइयां हैं ना, इनको जमा कर लें तो ये आपके पास पेरीमीटर बनता है। यानी ये जितनी भी बाहर वाली लंबाइयां हैं इनको जमा करें तो ये हमारे पास पेरीमीटर बनता है। मसलन लेंथ ऑफ फेंस अराउंड द फील्ड, कि एक फील्ड के बाहर हम फेंस लगाते हैं, ये फेंस लगी हुई आपको नज़र आ रही है वाइट वाली, ये होता है। या लेंथ ऑफ फ्लोर यूर रूम, रूम के बाहर एक फ्लोर के ऊपर आपने ऐसे लगाया हुआ होता है, उसकी लेंथ है। इसके बाद एरिया, एरिया क्या चीज़ होती है? जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो रीजन इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज शेप। जैसे देखिए एक आपके पास एक लेंथ है ज़मीन की, उसके ऊपर घास उगाते हैं तो वो उसका एरिया होता है सारा। इसी तरह से इसी तरह से कोई भी यानी फर्श है तो फर्श का जो नीचे वाली जो आपके पास होता है फ्लोर होता है वो भी एरिया में आता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है और दूसरी हमारे पास है रेक्टेंगल। जो स्क्वायर की फिगर है वो इस तरह से है जिसकी तमाम लंबाइयाँ आपके पास, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। तो जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो इन सारी लंबाइयों का सम, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से ये कितने एल हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सब को जमा करें तो हमारे पास 4 एल बनेगा ना? तो यानी उसके बाद अगर इसका एरिया मालूम करना है तो एरिया के अंदर होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी विड्थ है। तो एल को एल से ज़रब दे तो आपके पास एल स्क्वायर आ जाता है। रेक्टेंगल क्या चीज़ है? रेक्टेंगल में देखिए एक आपके पास लेंथ है, दूसरी आपके पास ब्रेड्थ है। तो जब हम इसका पेरीमीटर मालूम करेंगे तो लेंथ ब्रेथ ये जमा कर देंगे सबको। तो ये 2 बार लेंथ आ जाएगी और 2 बार आपकी ब्रेथ आ जाएगी। 2 बाहर ले लें तो एल जमा बी, यानी 2 इंटू लेंथ जमा ब्रेथ करके उनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो पेरीमीटर आ जाता है। पेरीमीटर का मतलब है इसकी बाहर वाली बाउंड्री की जो जितनी लंबाई है वो वाली। और एरिया क्या है? एरिया देखिए जब आप इसको एल को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर जैसे एक फीमेल को आप लगा देते हैं जी इस कमरे का झाड़ू करो, तो झाड़ू जहाँ जहाँ देती है हर जगह वो उसका एरिया होता है। तो एरिया अंदर वाली साइड होती है, इसमें एल क्रॉस बी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। लेट के इस फिग में इसकी जो लेंथ है वो आपके पास होगी 3 सेंटीमीटर। तो जब आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो आप पेरीमीटर में लिखेंगे एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, या फिर ये 4 टाइम है 4 क्रॉस एल, तो ये आपका 4 क्रॉस 3 सेंटीमीटर होगा जो कि 12 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो ये आपके पास पैरामीटर होगा। और इसी का अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो फिर जो एरिया होगा ना वो होगा आपका 3 सेंटीमीटर को आप 3 सेंटीमीटर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एल क्रॉस एल करेंगे। ये देखें जब एरिया उन्होंने फाइंड आउट किया तो उन्होंने एल क्रॉस एल किया।
तो ऐसा करने से क्या होगा कि 3 से ज़रब खाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से ज़रब खाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन इसी तरह से अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, आप उस रेक्टेंगल की लेंथ फ़र्ज करें 4 है और विड्थ जो है वो 3 है, दोनों सेंटीमीटर्स में है। तो जब आप इसका पेरीमीटर मालूम करेंगे तो आपके पास 2 लंबाइयाँ हैं, एक 4 है और दूसरी भी 4 है, और 2 चौड़ाइयाँ हैं, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो ये देखें 4 4 8 3 11, 11 और 3, ये आपके पास 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। और अगर आप इसी का एरिया फाइंड आउट करें तो ये फिर होगा लेंथ क्रॉस विड्थ। तो ये लेंथ आपके पास है 4 सेंटीमीटर, विड्थ आपके पास है 3 सेंटीमीटर। तो 4 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तरीकाकार होता है एरिया और पेरीमीटर को फाइंड आउट करने का। अब हम कुछ एग्जांपल्स के अंदर इनके एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए वो कहते हैं कि पेरीमीटर मालूम करें एक स्क्वायर का। स्क्वायर का मतलब होता है कि वो शेप जो है वो इस टाइप की होती है। स्क्वायर की तमाम साइड्स जो है होती है वो इक्वल होती हैं। ये 2D फिग है, एक उसने 5 सेंटीमीटर की दी है, तो समझ लें कि 5 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है। तो आपके ये ओवरऑल 25 ब्लॉक हैं जिनसे मिलकर ये एक स्क्वायर बनी है। ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जब आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो आप चारों लंबाइयों को जमा कर लेंगे। अब चारों लंबाइयों को जमा करें तो 20 बनता है। या 4 से एक लंबाई को ज़रब दे दें तो तब भी ये 20 बनता है। तो ये 20 सेंटीमीटर इसका आउटर एरिया है। फ़र्ज़ करें एक कमरा आपका 20 यानी टोटल उसकी जो है ना वो बाहर वाली लंबाइयाँ। अब यहाँ पर देखें जब यानी इसका पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया तो बड़ा ही सिंपल कि हमने लंबाई को 4 से ज़रब दे दी, यानी 4 क्रॉस L। अब इसके बाद वो कहता है कि एक साइड है हमारे पास, उसकी यानी यहाँ पर भी उसने कहा है कि इसका पेरीमीटर मालूम करें फाइंड सॉरी यहाँ पर एरिया बताया उसने, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करें जिसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पेरीमीटर और एरिया जो है वो स्क्वायर का फाइंड आउट किया जा रहा है। पेरीमीटर देखें यहाँ पर जो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे वो 6 को लेंथ ज़रब लेंथ, ये है ना आपके पास L स्क्वायर है, इसका मतलब है L क्रॉस L। तो आप 6 को 6 से ज़रब दें, आपका 36 इसका एरिया आएगा। एरिया वो अभी मैंने आपको बताया जैसे खातून झाड़ू देती है अंदर किसी कमरे के अंदर, स्क्वायर टाइप हो, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, तो वो जहाँ जहाँ झाड़ू देती है वो इसका एरिया कहलाता है, वो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल 3 में देखें, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फ्लावर बेड इज़ 8 मीटर। एक फ्लावर बेड है जिसकी हर साइड की लेंथ 8 मीटर है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज़, जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो 20 रुपये 1 स्क्वायर फुट के ऊपर है। फ्लावरिंग जो है वो 30 पर मीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फ्लावर्स द फ्लावरिंग बेड। पहले तो बेड का देखिए एक लेंथ जो है, चूँकि ये स्क्वायर टाइप है, एक लेंथ उसकी 8 मीटर है, तो पहले उसके जो पेरीमीटर होगा वो 4L के इक्वल होगा, वो 32 M आ जाएगा। फिर हमने उसका जो है कास्ट मालूम करने के बाहर से फेंसिंग की, तो एक रुपये पे 20 आता है, तो 20 × 32 640 रुपये लगेंगे बाहर से फेंसिंग करने में। अगर हम उसका एरिया की बात करें तो एरिया आपके पास है लंबाई ज़रब लंबाई, ये यूँ समझें कि L ज़रब L है, इसलिए 8 × 8 ये आपका 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको तमाम फ्लोर पे जब हम फ्लावरिंग करेंगे यानी फूल लगाएंगे तो वो हमारा ख़र्चा होगा, देखिए 1 मीटर पे आ रहा है 30 रुपये, तो 64 स्क्वायर मीटर है, तो 64 बार हमें 30 रुपये भरने पड़ेंगे। तो 64 × 3 करेंगे तो 1920 रुपये हमारा मज़ीद खर्चा हो जाएगा। ये तरीक़ाकार है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट हमारे पास है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एग्जांपल है कि एक लेंथ 6 है, विड्थ 4 सेंटीमीटर है। ये देखें ये आपके पास 6 सेंटीमीटर लेंथ है, विड्थ 4 है, तो 2 बार लंबाइयाँ लिखेंगे और 2 ही बार चौड़ाइयाँ। 6 4 10 10 2 20, यानी सबको जमा करें, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। सबको जमा करें तो आपके पास 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर बनता है।
तो इसको लिखने का तरीकाकार यह है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कर दें, ब्रेथ कर दें। फिर इसका एरिया मालूम करना है तो वो ज़ाहिर है आपको लंबाई ज़रब चौड़ाई, दूसरे लफ्ज़ों में लेंथ क्रॉस ब्रेथ, ये आप कर दें। तो लेंथ आपके पास 5 है और ब्रेथ आपके पास 4 है, तो 4 और 5 20। स्क्वायर का मतलब ये होता है, ये देखें ये आपके पास 5 सेंटीमीटर ज़रब 4 सेंटीमीटर होती है। तो 5 जब 4 से ज़रब खाता है तो सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से ज़रब खाता है, जो कि फिर बाद में सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आ जाता है और ये 20 आ जाता है। तो ये 20 स्क्वायर सेंटीमीटर।